नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र साहू। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव के लिए चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। कवर्धा के मुद्दे से शुरू हुई सियासत धर्मांतरण तक जा पहुंची। इसी बीच लगातार सरकार पर बीजेपी हमलावर हो रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी चुनाव के चुनावी दंगल में मैदान में कूद चुके हैं। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए सरकार के लिए आन बान और शान बन चुकी है, तो विपक्ष के लिए उनकी जमीन की में नगरीय निकाय चुनाव केवल नगरीय निकाय चुनाव ही नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा दंगल माना जा रहा है, जिसमें दोनों पार्टियां यह साबित करने में लगी हुई कि 2023 में दोनों पार्टी जमीनी स्तर पर हालात कौन से दल के हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी के चुनावी दंगल में कूद चुके हैं, तो वहीं ओबीसी चेहरे के रूप में एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के लिए उभर कर सामने आ रहे हैं। उन सब के बीच प्रदेश में धर्मांतरण से लेकर कवर्धा के मुद्दे तक सियासत जारी है, तो वहीं विपक्ष पर बैठी 14 सीटों पर भाजपा नगरीय निकाय चुनाव के दूसरी चरण में जमीन की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है। वैसे भी जिस इलाके से हम आपको रिपोर्टिंग दिखाने जा रहे हैं वह इलाका अत्यंत पर्यंत्र क्षेत्र और पक्ष विपक्ष के लिए एक बड़ी लड़ाइयां जमीन के लिए तैयार करने में लगी हुई है। चुनावी सियासत के लिए बाजू में कवर्धा है, तो खुद जहां कृषि मंत्री के क्षेत्र बेमेतरा रविंद्र चौबे आते हैं, वैसे दुर्ग क्षेत्र कांग्रेस के लिए गढ़ माना गया है, जहां इस वक्त खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आते हैं। दुर्ग से कृषि मंत्री से लेकर गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के अन्य मंत्री भी इसी जिले से आते हैं। तो चलिए आपको थोड़ी चुनावी हालात की रिपोर्टिंग दिखाते हैं और आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में अन्य पार्टियों में किसकी जमीनी हकीकत में क्या कुछ दम है। अब हम पहुंच चुके हैं नगर पंचायत मारो, और नगर पंचायत मारो में चुनाव की क्या हालत है हम आपको दिखाएंगे। कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बात करेंगे गांव की किस प्रकार से विकास हुई, और जो भी सरकार रही, चाहे 15 साल पे बीजेपी की जो सरकार है और 2.5 साल की जो कांग्रेस की सरकार, क्या दरअसल वहाँ विकास हो पाई है कि नहीं हो पाई। असलियत हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग है। दादाजी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा बसंत गिरी। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं? यहीं रहते हो। क्या कुछ विकास हुई गांव में नगर पंचायत में? अभी आप भैया वो बारे में वो बड़े भाई का है, पूछना भाई। ये तो बताने के लिए हिचकिचा रहे। हमारे साथ और कुछ लोग हैं। भैया, क्या नाम है आपका? विष्णु पांडे। क्या कहेंगे विकास को लेकर? 15 साल बीजेपी की सरकार से, बीजेपी की सरकार भी दावा करती कि हम भी विकास कराए हैं, कांग्रेस की सरकार भी यही दावा कर रही है कि 2.5 साल में हम भी कार्य कराएं। लेकिन आपको क्या लगता है, आप एक बुजुर्ग हो, काफी समय से यहाँ निवास कर रहे हैं, कितना सुविधाएं आप लोग को मिल पाई है? हम लोगों को कोई सुविधा नहीं। हमारे यहाँ जो विधानसभा था उसको भी काट दिए। हमारे यहाँ न तहसील है, न ब्लॉक है, न यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ सब मनमाने बेजा कब्जा कर रहे हैं। सब चीज़ बनाने का जगह है उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। और क्या बताऊँ मैं, यहाँ कोई सुविधा के नाम की चीज़ नहीं है। सब जितने रोड है उसको भी सब के सब विधानसभा की बात की, विधानसभा को काट दिया। किसने काटा? किसकी सरकार थी जो विधानसभा काटा? तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, विधानसभा को काट दिया। मारू विधानसभा में आने वाला था पहले विधानसभा था यहाँ, जब से शुरू हुआ था तब से विधानसभा था यहाँ। तो अभी तक नहीं बन पाई विधानसभा? अरे विधानसभा को काट के नवागढ़ ले गए। हाँ, और अन्य कुछ विकास हो पाए कि नहीं? आपको कुछ मिल पाता है, सहयोग मिल पाता है कि नहीं सरकार की तरफ से? कोई सहयोग राशि नहीं मिल रहा है। हमारा तबीयत ठीक नहीं है, कोई इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। राशन कार्ड है आपके पास? वो हमारा राशन कार्ड है लेकिन वो अमीरी रेखा का है। इलाज कराने के लिए जो कार्ड बनता है आयुष्मान कार्ड, वो है आपके पास? हाँ, कार्ड है, उससे इलाज करा सकते हैं आप? अरे अपोलो गए, बिलासपुर गया था, सिर्फ अपोलो में ही होगा इलाज कहता है, तो ये अपोलो वाला नहीं कदम से इलाज करेंगे कहता है, पैसा लाओ तब इलाज करेंगे कहता है। स्मार्ट कार्ड में इलाज नहीं करेंगे बोल रहे हैं? नहीं करेंगे कहते हैं स्मार्ट कार्ड में। अपोलो गया था 3-4 दफे, स्मार्ट कार्ड वाले लोग नहीं करते कि ये अपोलो वाले लोग कहे पैसा लाओ, तो कहाँ से पैसा लाए, हमारे पास कुछ है ही नहीं है। यहाँ पानी की क्या समस्या? लगातार लोग भी कहते हैं, बीजेपी वाले लगातार भी पानी की समस्या को अभी वर्तमान में उठा रहे। पानी की क्या समस्या होती है वाकई में? नहीं, यहाँ तो नल वल चल रहा है, नल चलता है, नल में कोई परेशानी नहीं है। नहीं है ना कोई परेशानी? नल में कोई परेशानी नहीं है। तो ये थे हमारे साथ बुजुर्ग साथी जिनका कहना है कि बीजेपी की जो सरकार रही उसमें दावे तो करती थी। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? मारो नगर पंचायत चुनाव में हमारे पूरा 15 के 15 पार्षद के प्रत्याशी अपने अपने वार्ड में पूरी लगन से लगे हुए हैं और
हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता भी पूरे नगर पंचायत में एक्टिव हैं, घर घर जा कर के संपर्क कर रहे हैं। और जहाँ तक मुद्दा का बात है, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर 6 साल पहले जब चुनाव हुआ था, यहाँ प्रत्याशी फुहाराबाई मीरी जो चुनाव जीतने के बाद जो दुर्दशा यहाँ मारो नगर पंचायत का किए हैं, उसका खामियाजा पूरा नगर पंचायत के जनता भोग रहे हैं। और जितना दुर्दशा इस नगर पंचायत का हुआ, उसका जवाब अपने वोट के माध्यम से जनता कांग्रेस को जवाब देगी। यहाँ पे जो विधायक है अभी गुरदयाल बंजारे के द्वारा दादागिरी किया जा रहा है बिना परमिशन के, क्योंकि सत्ता में है और अपने सत्ता का पावर दिखा करके बिना परमिशन के हर वार्ड में जा करके खुलेआम पंडाल लगा करके माइक का उपयोग करके और आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, फिर भी घोषणा कर रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम राज्य निर्वाचन आयोग में भी जाकर इसके मेरे लेटर के माध्यम से मैं शिकायत किया हूं, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग रायपुर में भी जा करके निर्वाचन आयोग में इसका शिकायत करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। नगर पंचायत चुनाव को लेकर क्या कहेंगे मारो के? नहीं, नगर पंचायत चुनाव में तो निश्चित रूप से जीत। अब हम लोग तो 15 से 15 जो 15 का 15 है, नहीं, हमारा इसलिए कि हमने कार्य किया है। हमने वहाँ पर जनसंपर्क किया है पिछले 2.5 वर्ष में, और जो 15 वर्ष जिस समय मारो नगर पंचायत में अध्यक्ष की 15 साल की कार्यकाल होने के बावजूद भी 2.5 साल के सरकार पर आरोप लगाए। क्या नहीं, तो वही चीज़ तो कह रहा हूँ कि 2.5 वर्ष में उन्होंने अपना अध्यक्ष बदल दिया, फिर ले आया, दुनिया भर का कर्म हुआ वहाँ जो उनके कार्यकाल में। उसके बाद हमारा जो सरकार आया उसको भी कभी बोलते थे कि तहसील बना देंगे, उप तहसील कर देंगे, कभी आप लोग को तकलीफ नहीं होगी। 10-15 साल तक किए हमारे माननीय मंत्री जी, अभी तक नहीं। क्या हुआ? लेकिन आज चाहे जैसा भी हो, लड़ के आज हमारे गुरदयाल सिंह बंजारे जी ने वहाँ उप तहसील की घोषणा की, तो वहाँ की जनता इस चीज़ को समझती है। और वहाँ की जनता ये भी समझती है कि अगर हमको विकास कार्य करना है तो हमको सरकार के साथ रहकर ही यह बात संभव हो सकता है। और किसान, वहाँ भी किसान है, नगर पंचायत जरूर है लेकिन पूरे मारो में किसान है। तो आज किसी भी आप किसान से आप पूछ सकते हैं कि ये भाषण का विषय नहीं है ना, ये मेरा कोई वो नहीं है। ये किसानों के लिए जो भूपेश बघेल जी ने किया, क्या इससे पहले मैं भाजपा के और नेताओं से पूछना चाहता हूं कि इसका जवाब दें कि इससे पहले किसानों के लिए क्यों नहीं सोचा 15 वर्ष? क्यों 300 रुपये बोनस को टालते रहे? कम से कम वो 300 रुपये बोनस को दे देते तो किसान कम से कम राहत महसूस करती। क्यों झूठे वादे किए? लेकिन 2500 हमारे घोषणा पत्र में था, जिसको माननीय भूपेश बघेल जी ने पूर्ण किया। और वो ये भी है कि जब तक वो रहेंगे, जब तक कांग्रेस की सरकार रहेगी, तब तक 2500। और आपको ये भी पता होगा कि वो एक प्रस्ताव उन्होंने किया है, कैबिनेट में एक बात को रखी है कि अगले वर्ष 2800 रुपये में हम किसानों को धान को खरीदेंगे। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस जो कहते हैं उस चीज़ को करते हैं। और निश्चित रूप से मैं माता रानी बुचीपुर से निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि अगले वर्ष समस्त जो किसान हैं वो 2800 रुपये में धान खरीदें। सरकार मारो में बनने वाली है। मैं आज मारो की इस पवित्र भूमि से इस बात का ऐलान करता हूँ, तो कोई संशय नहीं है इस बात में। यहाँ पर जो विधायक हैं गुरदयाल जी, मैं आकर देख रहा हूँ, मुझे आश्चर्य हो रहा है। कई जगह पंडाल गड़े हुए हैं, एक जगह अनुमति नहीं ली है उन्होंने, एक जगह मतलब कानून व्यवस्था तो उनकी जूती का नोक बन गया है, ऐसा लगता है मेरे को। यहाँ पर उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक धर्मशाला में, एक सामुदायिक भवन में कार्यक्रम कर लिए, कोई अनुमति नहीं है उस बात की। भाई ये चुनाव आचार संहिता लागू है, हमको कानून का पालन करना चाहिए। और वो विधायक संसदीय सचिव होते हुए अगर इस तरह से करेंगे तो ये तो खुला उल्लंघन है चुनाव की आचार संहिता का। हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है भाई, अगर उनके साथ घूमोगे तो ऐसा है, उनके यही किया जा रहा है। तो याद रख ले, यहाँ से वहाँ तक सबको कहते हैं, जिसमें जितनी कुबत होगी दबाने की कोशिश कर ले। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, हर हाल में
हर हाल में मैदान पर रहेगा और जीत हासिल करके रहेगा। सर, आपके पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।